गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ देखिए हम आपको 5 की 60 पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको चैप्टर 3 पढ़ना है। चैप्टर 3 जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो देखिए मैंने लाइव क्लास में इसको कुछ पढ़ाया है, तो यहाँ वीडियो भी बना दे रही हूँ। देखिए इस चैप्टर में यानी इस चैप्टर में आपको पढ़ना है अर्थ मूवमेंट के आपके अर्थ के मूवमेंट के बारे में आपको यहाँ स्टडी करनी है। इस चैप्टर की जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, आप अर्थ की गति, ठीक है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ अर्थ की जो अर्थ की जो मूवमेंट होती है उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या परिणाम होता है, सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस। अब यहाँ पे आगे है इक्विनोक्स, ये पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड है आप सभी को पता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 हावर में कितने सेकेंड होते हैं। 1 हावर में कितने मिनट्स होते हैं। 1 मंथ में कितने डे होते हैं। 1 डे में कितने हावर्स होते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। तो इसको आप फिल करोगे। ठीक है, आगे मैं देखती हूँ। आगे मैं आगे चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। मूवमेंट ऑफ अर्थ के मूवमेंट के बारे में यहाँ बताया जा रहा है आपको। In ancient times, people believed that the earth was stationary and heavenly bodies moved around it. Nicholas Copernicus, a Polish astronomer, first said the earth spins on its axis and moves around the sun. अब देखिए हमारे प्राचीन समय में ये बात था, लोगों का ये मानना था कि अर्थ जो क्या है स्टेशनरी एंड हेवनली बॉडी, स्थिर है और क्या करती है, ये एक आकाशीय पिंड है जो मूव अराउंड इट, यानी जो इसकी चावल घूमती चक्कर लगाती रहती है। लेकिन सबसे पहले क्या था, जो चारों तरफ घूमती रहती है। यहाँ पे अर्थ फॉर स्टेशनरी एंड हेवनली बॉडीज मूव, अर्थ स्थिर है लेकिन अर्थ स्थिर है, जो आकाशीय पिंड है अर्थ ज्यादा तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले निकोलस कोपर्निकस ने ये बताया, जो एक एस्ट्रोनॉमर था, बहुत ज्ञाता एस्ट्रोनॉमर था, उसने ये बताया कि नहीं, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे घूमती रहती है और वो क्या करती है, इसके आपका जो स्थिर है वो सन है, वो सन चारों तरफ अपने अक्ष पे घूमती रहती है। और देखिए अर्थ की 2 मेन मूवमेंट है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब देखिए रोटेशन के बारे में यहाँ पे है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस लाइक ए टॉप और पॉटर व्हील। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। दिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेज एंड नाइट्स। अब देखिए कि आपकी जो अर्थ की मूवमेंट है, जो फर्स्ट मूवमेंट जो है अर्थ की रोटेशन है, वो क्या करती है, इस अर्थ रोटेशन में वो अपने एक्सिस पे घूमती, जैसे कि आपने कुम्हार का चाक देखा होगा जिससे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके चाक गोल गोल घूमते से मिट्टी के बर्तन बनते रहते हैं, उस तरह से इसे वो एक ही जगह गोल गोल घूमती, इस तरह से आपकी अर्थ भी एक ही जगह गोल गोल घूमती है। और ये अपना जो आपका जो रोटेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। और इसी रोटेशन की वजह से आपका डे और नाइट होता है, रात और दिन होता है। ऐसे फ्रॉम द नॉर्थ पोल द अर्थ स्पिन इन ए काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इट्स एक्सिस टिल्ट अबाउट 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। अब देखिए जैसा कि अगर हम देखें तो नॉर्थ पोल में तो हमें क्या दिखता है, द अर्थ स्पिन, अर्थ जो चक्कर लगाती है वो क्या काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसमें देखिए काउंटर क्लॉकवाइज चक्कर डायरेक्शन रहती है, माने कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाती है। और इसका जो अक्ष होता है वो 23.5 डिग्री पे वर्टिकल लंबवत झुका रहता है थोड़ा सा। अब देखिए आगे है रेवोल्यूशन। The second important movement of Earth is the revolution around the Sun. One complete revolution takes 365 1/4 days or 1 year. During the revolution, the Earth orbits the Sun following an elliptical path. अब देखिए सेकेंड जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट है अर्थ का, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एक इससे ऑर्बिट पीस अर्थ अपना चक्कर लगाती है। ऑर्बिट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इसमें। इस चक्कर को पूरा करने में, अर्थ को ऑर्बिट में पूरा चक्कर लगाने में 365 1/4 डेज का समय लगता है। ठीक है, इस रेवोल्यूशन में। और जो ऑर्बिट होता है, ये सन की जो फॉलोइंग होते हैं, जो सन के चारों चक्कर लगाते हैं, इसे हम इलिप्टिकल पथ कहते हैं। रिमेम्बर बोथ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन आर स्टिमुलस। अब देखिए ये दोनों याद रखिएगा आप, ये दोनों जो मूवमेंट है रोटेशन और रेवोल्यूशन,
ये हमारे पृथ्वी के द्वारा ही ये चक्कर लगाए जाते हैं। एक तो अपने एक्सिस पे घूमते और एक अपने ऑर्बिट में घूमती है। अब देखिए आपको दिखा लीप ईयर के बारे में आप सुनते हो। देखिए जब आपका वहाँ पे 365 1/4 डेज का जो समय है, ये 1/4 डेज ऐसे 4 बार इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये एक क्या होता है 24 आवर बन जाता है। ठीक है, 24 आवर में आपका ये हो जाता है कि इसमें 24 आवर में एक दिन बढ़ जाता है, और जब एक दिन ये बढ़ जाता है तो आपका हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर होता है। यानी आपका फरवरी में जो 29 डेज हो जाता है वो आपका लीप ईयर में आता है, क्योंकि उस साल क्या होता है आपके जो डेज होते हैं 1 ईयर के 365 ना होकर 366 डेज हो जाते हैं। ये आपका लीप ईयर है। अब देखिए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ, आपको देखना है कि ये जो आपके जो अर्थ के जो मूवमेंट से जो इफेक्ट होते हैं उससे क्या होता है। बोथ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन कॉज मेनी इंटरेस्टिंग थिंग टू हैपन विच आर कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ। अब देखिए इस रोटेशन और रेवोल्यूशन से आपकी बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत ही रोचक घटनाएं घटती हैं, जिसे ही हम कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ कहते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ कहते हैं। देखिए पहला कॉन्सिक्वेंस देखेंगे वो है रोटेशन का कॉन्सिक्वेंस, डे एंड नाइट। ठीक है, सनराइज इन द ईस्ट, अर्थ फ्लैटेड एट द पोल्स। देखिए पहले डे एंड नाइट देखेंगे। एज द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, द पार्ट्स ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैव सनलाइट एंड एक्सपीरियंस डे, द पार्ट्स ऑफ द अर्थ नॉट फेसिंग द सन हैव डार्कनेस एंड एक्सपीरियंस नाइट। अब देखिए इसमें कि डे एंड नाइट में क्या होता है, अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने आता है वहां पे उसे लाइट मिलती है, इससे वहां दिन दिखाई पड़ता है, और जो पार्ट्स सन के सामने नहीं आता वहां पे डार्क रहता है, वहां पे हमें रात दिखाई पड़ती है। अर्थ चक्कर लगाती है ना, तो चक्कर लगाते हैं तो जो हिस्सा सन के सामने आता है वहां पे दिन हो जाता है, और जो नहीं आता वहां पे रात हो जाती है। अब देखिए सनराइज इन द ईस्ट, ये आपको ऐसे लगता है कि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि सन चक्कर लगाता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, सूरज जो पूरब से निकलता है पश्चिम में ढलता है। The earth spin on its axis west to east. It make us feel that sun rise in the east and set in the west. क्योंकि सन जब चक्कर लगाता वो पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाता, इसलिए हमें ये महसूस होता है कि सन पूरब से निकलता और पश्चिम में अस्त हो जाता है। अर्थ फ्लैटेड एट द पोल, कि अर्थ जो है पोल में कुछ चपटी हो जाती है। As a consequence of Earth's speedy rotation, the equator buggles while the poles are flattened. That is why the Earth's shape is like an orange and no like a ball. अब देखिए ये क्या होता है, ये भी एक कॉन्सिक्वेंस, एक आपका इफेक्ट होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से। कि हमें लगता है क्या बीच में अर्थ का जो इक्वेटर रेखा होती है तो वहां पे बीच में बहुत फैला है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वहां पे अर्थ धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाता है। इसलिए क्या है अर्थ का शेप जिससे ऑरेंज होता है, ऊपर चपटा होता है, बीच में मोटा, इसलिए ऐसे शेप में आपका ऑरेंज की तरह शेप में अर्थ होता है। लेकिन आपका जो एक आप बॉल देखा, बॉल पूरा गोल होता है, ऐसा गोल अर्थ नहीं होता। अर्थ का जो ऊपर का नॉर्थ और साउथ पोल जो चपटा होता है, बाकी बीच में वो गोल सा होता है। अब देखिए कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेवोल्यूशन, आपको देखना है रेवोल्यूशन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। क्रिएशन ऑफ सीजन, कि सबसे पहले आपका इफेक्ट रहता है कि सीजन का बनना होता है, जो हम देखते हैं ठंडी गर्मी बारिश, ये जो सीजन चेंज होते हैं, सीजन यही रेवोल्यूशन की वजह से ये सीजन में चेंजिंग होती है। एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट ऑल्सो स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस विच इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। इट इज दिस टिल्ट इन अर्थ एक्सिस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सीजन इन बोथ द हेमिस्फीयर, द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए ये आप सभी को पता है कि जो अर्थ है वो सन की तरफ चक्कर लगाती है, और वो आल्सो अराउंड, और वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है, अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाती है। और ऐसा में क्या होता है, वो अर्थ का जो झुकाव होता है वो 23.5 डिग्री पे अर्थ का झुकाव होता है। जिससे ये होता है कि अर्थ में जो आपकी जो सीजन, अलग अलग सीजन जो बनते हैं, समर एंड विंटर, ये क्या होता है आपका, ये इसका निर्माण होता है। यानी कि जो हिस्सा बहुत ज्यादा दिनों तक अर्थ के सनलाइट में रहता है वहां पे गर्मी का मौसम होता है, लेकिन जो हिस्सा क्या होता है अर्थ के सनलाइट से काफी दूर रहता है वहां पे ठंडी का मौसम होता है। ये क्या होता है, ये आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर देखने को मिलता है। कि कब क्या, जब अर्थ का अधिकांश पार्ट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का पार्ट अधिकांश
सन के सामने रहता है, तो वहां पे क्या, देखो यहाँ पे ये फिगर जो दिख रहा है आप लोगों को, ये फिगर जो दिख रहा है ये क्या करेगा, देखो इस दिखा रहा है, देखो यहाँ पे ये जो हिस्सा देखिए जो करीब का हिस्सा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सन, यहाँ पे समर है तो यहाँ पे विंटर है। जो हिस्सा सन का, देखो यहाँ पे जो हिस्सा जो सन का अर्थ के लाइट को ज्यादा फेस करता है वहां पे समर रहेगा, जो हिस्सा नहीं कर पाता वहां पे विंटर रहेगा। यहाँ पे आगे देखिए पढ़ना आपको, ड्यू टू टिल द इन द एक्सिस ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ do not remain at the same distance from the sun. The parts near the sun have warm summer weather. The parts farther from the sun have less heat and experience winter season. देखिए क्या होता है, इस एक्सिस की जो अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूमती है उसका कुछ हिस्सा क्या होता है आपका सन से काफी दूर चला जाता है। यानी देखिए अर्थ डू नॉट रिमेन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। चक्कर लगाते लगाते क्या था, अर्थ कभी सन के करीब आता है तो कभी सन से दूर चला जाता है। तो यहाँ पे जो पार्ट सन के बहुत करीब रहता है वहां पे आपकी गर्मी का मौसम रहता है, लेकिन जो हिस्सा सन से काफी दूर रहता है वहां पे क्या था, वहां पे आपका ठंडी का मौसम रहता है। अब देखिए सोलिस्टिस एंड इक्विनोक्स, देखिए सोलिस्टिस क्या है, सोलिस्टिस occur when the sun is at the greatest distance from the equator. Solstice occur twice a year. इस solstice क्या होता है, जब आप सन से काफी दूर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे solstice occur when the sun at the greatest distance from the equator. इस सन की दूरी जब इक्वेटर से ज्यादा हो जाती है, इक्वेटर से सन की दूरी काफी हो जाती है, तब वहां पे solstice होता है। और ये solstice साल में 2 बार होता है, एक 20 आपका देखिए यहाँ पे दिया है जून और दिसंबर में होता है, ठीक है, जून एंड दिसंबर में होता है। अब देखिए समर सॉलिस्ट क्या होता है, द समर सॉलिस्ट मार्क द फर्स्ट डे ऑफ द सीजन ऑफ समर। इट फॉल्स ऑन और नियर 21 जून, रिमेम्बर, इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इन साउथर्न समर सॉलिस्ट इज सेलिब्रेटेड इन दिसंबर व्हेन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सेलिब्रेट इन विंटर सॉलिस्ट। अब देखिए अगर समर सॉलिस्ट की बात करते हैं तो जब फर्स्ट ये जो होता है आपका सॉलिस्ट मार्क द फर्स्ट डे ऑफ द सीजन ऑफ समर। ये समर जो सॉलिस्ट होता है वो सबसे पहला दिन होता है हमारे गर्मी के मौसम का, और ये क्या होता है, ये आपका पड़ता है 21 जून को। ये क्या होता है, रिमेम्बर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ये आपका इनके ये साउथर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। द समर सॉलिस्ट इज सेलिब्रेटेड इन दिसंबर व्हेन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सेलिब्रेट इन विंटर सॉलिस्ट। आपका देखिए ये जब साउथर्न हेमिस्फीयर में जब समर सॉलिस्ट होता है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्ट होता है, और जब आपके नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्ट होता है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्ट होता है। द समर सॉलिस्ट इज द टाइम व्हेन द सन रीच इन नॉर्थर्न मोस्ट लैटिट्यूड एंड देयरफॉर अपीयर्स एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई एट नून। At this time of the year, we have the longest day and the shortest night. The North Pole lays more directly toward the sun than it does on any other day of the year. It causes warm weather. अब देखिए समर सॉलिस्ट में क्या होता है कि आपका नॉर्थर्न मोस्ट लैटिट्यूड एंड देयरफॉर अपीयर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई एट नून। यहाँ देखिए आपका जब समर सॉलिस्ट होता है उसमें क्या था आपका कि नॉर्थर्न मोस्ट लैटिट्यूड पे सन डायरेक्टली चमकती है, जिससे क्या होता है वहां सन की लाइट को अधिक मात्रा में वहां के लोग को दिखाई देती है, अधिक मात्रा में सन की हिट को वो प्राप्त करते हैं। और उस समय क्या होता है वो दिन वहां उस समय समर सॉलिस्ट में जहाँ पे सन की लाइट बहुत ज्यादा हिट प्राप्त करती है आपके नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स में, वहां पे आपकी दिन क्या है बहुत लंबी होती है और रात बहुत छोटी होती है। और लेकिन देखिए और ये आपका होता है नॉर्थ पोल में, जब डायरेक्टली वो सन के सामने सन की हीट को डायरेक्टली वो प्राप्त करते हैं, तो और इसी वजह से वहां पे गर्मी का मौसम भी होता है। आप देखिए विंटर सॉलिस्ट, द विंटर सॉलिस्ट मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ द सीजन ऑफ विंटर एंड फॉल ऑन नियर 21 December. Remember in the southern hemisphere the winter solstice is celebrated in June when the northern hemisphere celebrated the summer solstice. अब देखिए जो विंटर सॉलिस्ट होता है वो आपका शुरू होता है आपके यहाँ पे दिसंबर महीने में, लेकिन जब क्या होता है जब आपका 21 दिसंबर होता है उस समय साउथर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या होता है ये विंटर सॉलिस्ट मनाया जाता है, जबकि आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तब समर सॉलिस्ट होती है। और देखिए विंटर सॉलिस्ट में क्या होता है कि आपका जो अर्थ है वो सन की आपके जो
ये सनलाइट जो होते हैं आपके स्लैटली पड़ते हैं आपके साउथर्न लैटिट्यूड्स पे, और वो अर्थ जो है सन से काफी दूर हो जाता है, इसलिए वहाँ पे सन की हीट को वो बहुत कम प्राप्त करते हैं। इसी वजह से वहाँ पे ठंडी का मौसम होता है, और वहाँ का मौसम जो बहुत कूल होता है। और ये तब होता है जब आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब आपकी समर सॉलिस्ट होती है, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्ट होती है, और जब साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्ट होती है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्ट होती है। अब देखिए आगे इक्विनोक्स करना है। द वर्ड इक्विनोक्स कम फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स मीनिंग इक्वल एंड नाइट्स। Equinox is there when the sun passes directly over the equator. There are 2 equinox each year, the spring equinox and the autumn equinox. These occur on or around March 21 and September 20 and are known as spring and autumn equinox respectively. अब देखिए इक्विनोक्स जो वर्ड है ये देखिए आपके लैटिन शब्द इक्वल एंड नाइट से निकला हुआ है। इनिक्स ये एक ऐसा उस दिन माना जाता है, ये तब ऑकर होता है जब आपकी सन पासिस डायरेक्टली, सन जब डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर से इक्वेटर पे वो गुजरता है, तब वहां पे 2 तरह के होते हैं, एक स्प्रिंग होता है, एक एटम होता है। स्प्रिंग वाला जो होता है वो आपका 21 मार्च को होता है, और एटम जो होता है वो 21 सितंबर को होता है। बच गया।